अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आखिरकार सच सामने आ ही गया और एक बार फिर से इंजीनियर साहब की बात सही साबित हुई। दरअसल बरेलवी उलेमाओं ने कई सालों से एक ही बात की रट लगा रखी थी कि इंजीनियर साहब सामने क्यों नहीं बैठते। लेकिन अभी हाल ही में जो एक पॉडकास्ट हुआ उवैस रब्बानी साहब का इंजीनियर साहब के साथ, उसमें उन्होंने काफी सारे राज जो थे उनसे पर्दा उठा दिया है और अब बरेलवी उलेमा उवैस रब्बानी के खिलाफ ही बयान दे रहे हैं और उन्हें झूठा बोल रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह यहाँ आपको फैक्ट्स के साथ हम बताएंगे कि क्या हकीकत है और सच्चाई क्या है। सबसे पहले शुरू करते हैं वहां से जब मुफ्ती हनीफ कुरैशी उवैस रब्बानी के साथ 26 नवंबर को झेलम एकेडमी पहुंचे थे। अब उस 26 नवंबर के मुनाजरे को लेकर उवैस रब्बानी साहब ने एक ये बात कही है कि उन्होंने काफी सारे उलेमाओं से कांटेक्ट किया था, मुफ्ती मुशाहिद और मुफ्ती राशिद, उन्होंने ये दो नाम तो क्लियरली बताए। अब यहाँ सबसे पहली बात सोचने वाली ये है कि जब 26 नवंबर को लेकर मुफ्ती हनीफ कुरैशी तैयार थे तो उसके बावजूद उवैस रब्बानी साहब ने क्यों बाकी उलेमाओं से बात करी, जिसमें कि उन्होंने दो नाम तो लिए हैं, मुफ्ती मुशाहिद और मुफ्ती राशिद। तो सच तो ये है कि यहाँ भी इंजीनियर साहब की बात सही साबित हुई। वो ये कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी को उनके खुद के फिरके के लोग अपना नुमाइंदा नहीं समझते और इसलिए ही उवैस रब्बानी साहब ने पहले ये कोशिश करी कि किसी ऐसे उलेमा को लेकर जाया जाए कि जिसको लेकर बरेलवी का पूरा फिरका अग्री हो कि जी ये हमारा नुमाइंदा था। लेकिन जब कोई और उलेमा तैयार नहीं हुआ तो एज ए लास्ट ऑप्शन फिर वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी को लेकर गए। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी को लेकर जो इंजीनियर साहब बार बार बोलते हैं कि इन्हें इनका अपना फिरका ओन नहीं करता, तो वो बात सच साबित हुई। और अब दूसरी बात पर आते हैं। उवैस रब्बानी साहब ने बताया कि जब उन्होंने मुफ्ती मुशाहिद को कांटेक्ट किया तो उन्होंने ये शर्त रखी कि इंजीनियर साहब को खुद वहां आना पड़ेगा, वो इंजीनियर साहब के एकेडमी नहीं जाएंगे। इसमें आपका एक कमाल तो है कि आपने एक इंप्रेशन बनाया हुआ ना कि जी आपके सामने जो बैठेगा, और हमें भी ऐसे ही लगता है, हमें ऐसी गुफ्तगू से आपके लेक्चर से यही लगता है कि उसकी मंजी पुतनी है, उसका तेल पानी हो जाना है। अच्छा, मैं अब आपको पूरी सीरीज आप सुनेंगे, इतनी इतनी भरमबाजियां होंगी, लोग डरे बैठे लाहौर में, आप नाम नहीं लेता लेकिन वही जिनकी आपने बात की है लाहौर में कभी नाम ले। अच्छा, एक मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा, एक पगड़ी वाले सैयद है, वो भी लाहौर में कहीं होते हैं, वो आपकी वीडियो के ऊपर वीडियो बनाते हैं, इस वक्त अभी क्लिक नहीं हो रहा उनका नाम, जिन्होंने भी मुनीबर रहमान साहब की वीडियो बनाई थी और मुफ्ती मुशाहिद साहब, उन्होंने तो बकायदा कॉल पे बात हुई ना जी, सन बेटा आपने तो मेरे ऊपर कातलाना हमला करवाएगा भाई। सुने ना मुझे, मैं कोई इसकी मजम्मत करता हूँ कि कातलाना हमला किसी के ऊपर भी। अब ये सब हाँ सुने आप, उनसे फोन पे बातचीत होती है, तो अब ये वो भी सुनेंगे, तो अब दिल वाले होंगे और अल्लाह वाले होंगे, तस्दीक करेंगे। गपशप हुई, उसके बाद उन्होंने कहा जी आप हमारा अगर आप जिक्र करते हैं तगड़े बंदे का जिक्र करें ना, कुरैशी तो ऐसा 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 ऐसा। मैंने कहा सर मुझे कुरैशी से कुछ नहीं लेना देना, अगर कोई बंदा उनके जो इल्मी इख्तिलाफात है, जो उनका अंदाज है, उसको कोई काउंटर कर सकता है, मुझे वो बंदा दे दें, आप चलते हैं, आप चले। तो कह लेंगे नहीं ये अच्छा है, देखिए लोगों में पॉपुलैरिटी हो रही है, मौके पर हाई लेवल हो गया बहुत। मैं इस हवाले से संजीदा हूं, मैं मशवरा लेता हूं दो चार लोगों से, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब आप ये बहाने सुने, ये शर्त ये है कि मैं तब मुनाजरा करूंगा कि मोहम्मद अली मिर्जा साहब चल के मेरे पास खुद आए। मैं उस पर मैंने कुरअल्लाह पढ़ ली, वो पढ़ ली मैंने कुरअल्लाह के, ऐसे भी मुझे वेब मिले। ये कौन सी शर्त है? वो यहाँ सामने कराते रहे जेलम आके, आपको पता है इतनी दूर से, जब उन पे वो केस बना था तो जेलम तो बड़ी बार आए हो। तो उनके इस शर्तिया लहजे के ऊपर उनको किसी ने कहा कि वैसे रब्बानी से भी नहीं मिलना, ये भी जो है ना मौलाई किस्म का बंदा है। तो मैंने कहा ऐसे लोग वैसे ही दूर रहे, अहले बैत के नाम से अगर कोई दूर हो जाता है तो वो रिच ही हो सकता है, वो पाक नहीं हो सकता। मैं किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं कह रहा। और कमाल की बात यह है कि अब मुफ्ती मुशाहिद ने वीडियो बनाकर ये बोला है कि उवैस रब्बानी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये बात कह रहे हैं कि उवैस रब्बानी ने उनसे कांटेक्ट किया था। अब मेरा एक सवाल है यहाँ, जब 26 नवंबर के मुनाजरे का ऐलान उवैस रब्बानी साहब ने वीडियो बनाकर किया था, तो उस टाइम मुफ्ती मुशाहिद ने एक वीडियो बनाई थी मुफ्ती हनीफ कुरैशी के खिलाफ कि जी इस तरह मुनाजरा नहीं होता। तो उस टाइम मुफ्ती मुशाहिद ने इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया कि जी उवैस रब्बानी साहब आपने मुझसे कांटेक्ट किया था और मैं तैयार हूं मुनाजरे के लिए। और फिर तब से लेकर आज तक 2 साल हो गए, उन्होंने कोई बात नहीं करी। और अब जब उवैस रब्बानी ने बताया कि क्या हुआ था उस दौरान, तो अब उन्होंने फटाक से वीडियो बना के ये बोला कि उवैस रब्बानी झूठ बोल रहे हैं, बात तो हुई थी लेकिन मुनाजरे को लेकर कोई बात नहीं हुई थी। और मुफ्ती राशिद के बारे में बोला उवैस रब्बानी ने, तो अब वो भी सेम यही बात कर रहे हैं कि मुझे नहीं बोला मुनाजरे के लिए, मुझे बोलते तो मैं तैयार हो जाता। खैर अब उस बात पर आते हैं जो कि सबसे मेन और सबसे बड़ी बात है, जिसने इस ताबूत में आखिरी कील का काम किया है। उवैस रब्बानी साहब ने बताया कि उन्होंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान से बात करी थी उस दौरान और बोला कि एक वीडियो बना के अपना नुमाइंदा नामजद कर दें, तो उन्होंने साफ मना करते हुए बोला कि ये बला हमने अपने सर नहीं लेनी। आपको इल्म में है कि कोई 8-10 साल मजहबी चीजों में ज्यादा ही हो गए, बल्कि और मेरा एक तजुर्बा बन गया मुनाजरे मुबाहिसे का, आप सारी चीजें जानते हैं। मैं आपको एक सच्ची कच्ची बात बताता हूँ। उस वक्त जब कैफियत बनी है कि जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ गुफ्तगू होने जा रही है, जिस इंप्रेशन में हम थे, नाम आपको जानते हैं। अब 2 कहानी है। मैंने उस वक्त एक खुलेआम पैगाम भिजाया, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हो, मैं चंद लोगों के नाम लूंगा, चंद के नहीं लूंगा। नहीं आप सब के ले, मैंने ये करें वैस भाई, हमारी अकेडमी की पॉलिसी
चेंज है, इस हवाले से कि हम नाम लेके मशहूर नहीं करेंगे। मैंने सिर्फ आपकी कुर्बानी को देखते हुए जलाली साहब का और मुफ्ती मुनीब का नाम लिया। मैं आज आप खुल के नाम ले कि आपको सना हासिल है, नाम ले सर। अब आपने कह दिया तो मैं चंद नाम ले लेता हूँ। मुनीबुर रहमान साहब के पास पैगाम किया, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने आपका नाम सुना और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा कि ये बला सर नहीं लेनी, ये बला सर नहीं लेनी, ये बला सर नहीं लेनी है। अब आप सुने ना, मैं आपके लिए तुम नहीं लाइव जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान के लिए। अच्छा, अब ये है, इसमें देखिए, इसमें आपका एक कमाल तो है कि आपने एक इंप्रेशन बनाया हुआ ना। इसका मतलब पता है क्या है, उनको पता लग गया था कि अगर किसी को नामजद किया और उसकी शिकस्त हो गई तो हमारा फिरका जो थोड़ा बहुत बचा कुचा है वो एक ही दिन में पूरा का पूरा ढेर हो जाएगा। और यहाँ भी इंजीनियर साहब की बात सच हुई कि ये लोग कभी मुनाजरे के लिए तैयार नहीं होंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ एक प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूँ। अगर इनको अपने अकायद का डिफेंड करना ही है और इंजीनियर साहब को गलत साबित करना ही है तो तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं, लेकिन ये लोग वीडियो बना के अपनी बात क्यों नहीं रखते, दलील क्यों नहीं रखते सामने? ऐसा क्या है कि जब इंजीनियर साहब सामने बैठे होंगे तो तभी इनको सारी दलीलें याद आएंगी? ये क्या लॉजिक है? और अब जो कोई कुछ दलील रख भी रहे हैं, जैसे कि पिछले दिनों जलाली पार्टी के कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर बात करी, तो दलील पता क्या रखते हैं कि जी किताबों में तारीफ हुई है। और यही बात मुफ्ती राशिद ने भी कही है अभी तक, और कोई जवाब नहीं है इनके पास। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत टेक्निकल बात है जो कि इंजीनियर साहब सामने बैठेंगे तभी होगी, वो तो बस इनको पता है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान किसी को नामजद नहीं करेंगे और फिर मुनाजरा नहीं होगा, और इसलिए ये लोग बस ये बात करते रहेंगे कि जी सामने बैठो मुनाजरे के लिए। और जब कोई इनसे जवाब पूछता है या कोई सहाफी पूछता है तो जवाब इनके पास बस यही है कि जी किताबों में तारीफ हुई है। तो भाई जब आप लोगों के पास और कोई जवाब है ही नहीं तो ये बोलो ना कि बस एक ही जवाब है हमारे पास कि किताबों में तारीफ हुई है, फिर बार बार ये क्यों कहने लगते हो कि मुनाजरे के लिए बैठो? और इसके पीछे सच ये है कि ये तो बस सहाफी के सामने या कोई और पूछे तो बस एक बात बोल देते हैं कि किताबों में तारीफ हुई है, क्योंकि अगर इस बात को एक बड़ी दलील बनाएंगे ना तो इनके बुजुर्गों की बुजुर्गी ही फारिग हो जानी है फिर, क्योंकि इनके बुजुर्गों ने उन किताबों को सही कहा है जिनमें आज गलतियां निकल रही हैं, जिन गलतियों को ये भी गलती मान रहे हैं। जैसे कि इनके आला हजरत ने सबा सनाबिल की तारीफ करी और उसमें चिश्ती रसूलुल्लाह निकल आया। तो इसलिए बस ये हल्की फुल्की बात करके कहते हैं किताबों में तारीफ हुई है और जी अंग्रेजों की प्रिंटिंग प्रेस थे और पता नहीं किसने ऐड कर दी ऐसी बातें। फिर बाद में घूम फिर के बस वहीं आ जाते हैं कि जी इंजीनियर साहब सामने नहीं बैठते, बैठेंगे तब देंगे हम दलील, तब बताएंगे कि हमारे पास क्या दलीलें हैं। कोई नहीं भाई, तुम यही बात करते रहो बस, और धीरे धीरे लोगों को यकीन हो रहा है कि तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है और धीरे धीरे लोग फिरका वारियत से अलग हो रहे हैं। हाँ, ये बात है कि 10 साल बाद भी 2-4 लोग तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारी इस बात पर यकीन रखेंगे कि जी इंजीनियर साहब अगर सामने बैठ जाएं तो तब हमारे मुफ्ती साहब जबरदस्त दलील देंगे। तो बस तुम लोग अपने अपने 2-4 लोग लेके और अपने फिरकों को लेकर बैठे रहना, बाकी तो सब फिरकों को छोड़कर सिर्फ मुस्लिम बनी जाएंगे इंशाअल्लाह। बाकी आपका क्या मानना है दोस्तों, इनके पास वाकई कोई दलील है या नहीं? और अगर दलील है तो इनको वीडियो बना के जवाब देना चाहिए या फिर जो इनके सामने बैठने की डिमांड है वो सही है? आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर कमेंट्स में बताएं और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।